बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। रेसिपियों का सिलसिला जारी है। नमक पारे की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बहुत अरसे से कमेंट्स आए हुए थे, कॉल्स आई हुई थी मेरी बहनों की, भाइयों की, घर में नमक पारे फटाफट से किस तरीके से बना सकते हैं, ऑथेंटिक रेसिपी कैसे है। ये काम तो बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। आप थोड़ी सी तरतीब को आगे पीछे कर देते हैं, आउट कर देते हैं। मैंने कई दफा कहा कुकिंग को तवज्जो से, दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे तो हर रेसिपी टेस्टफुल बनेगी। नमक पारे की ऑथेंटिक रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बिल्कुल आपको कमर्शियल लेवल पे जिस तरीके से मार्केट से मिलते हैं वो आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। खस्ता, क्रिस्पी, कुरकुरे और साथ चाय के साथ। कुछ जगहों पे इसको मटर भी कहा जाता है, नमक पारों के नाम से भी जाने जाते हैं। ये टेस्टफुल किस तरीके से बनेंगे तवज्जो से देखिएगा। पूरी मेजरमेंट बताएंगे। ये हमने मैदा ले लिया 1 पाव नमक पारे तैयार करने के लिए, 250 ग्राम समोसों वाला मैदा जिसे आप कहते हैं, ठीक हो गया। ये इसमें डाल दिया 1 पाव 250 ग्राम। ये हमारे पास घी है, ये 50 ग्राम घी है, फार्मूला ध्यान में रहे। 250 ग्राम मैदा, 50 ग्राम घी, अगर 500 ग्राम मैदा तो 100 ग्राम घी, ठीक हो गया। ये शामिल कर दिया इसके अंदर इस तरीके से। ऑयल नहीं डालेंगे, ऑयल डालेंगे फिर अच्छे नहीं बनेंगे, बात ध्यान में रहे। ये मेरे पास अजवैन है, जीरा अभी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा भून के कूट के जीरा भी डाल लें। ये अजवैन है, ½ टी स्पून अजवैन शामिल कर देंगे इस तरीके से, हल्की सी चस्के वास्ते। इसको जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अक्सर के खस्ता समोसा किस तरीके से तैयार होता है। समोसे की डो है जो मल्ली हम लगाते हैं वो थोड़ी सी नरम होती है, थोड़ी सी हार्ड रहेगी। आप गलती कहाँ पे कर जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, मैदे को और घी को और अजवैन को। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर हल्का हल्का पानी डालेंगे, सिंपल पानी, नल वाला। और इसको इसकी एक हार्ड आटा गूंद लेंगे, सख्त वाला, नरम वाला नहीं गूंदेंगे, ठीक हो गया। नरम गूंदेंगे तो नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरीके से आधा कप पानी का लगेगा तकरीबन, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने सख्त आटा गूंद लिया। ये बात आपके जहन में रहे, सख्त होना चाहिए आटा, ये देखें, नरम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको मल के हमने क्या करना है, 2 पीसों में इसको कर लेना है अभी से, ठीक हो गया। हम इसको रेस्ट देंगे। अगर आप इसको रेस्ट नहीं ना देंगे फिर ये अच्छे नहीं बनेंगे नमक पारे, ये बात जहन में रहे, ठीक हो गया। 2 पेड़े इस तरीके से आप बना लें, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से। और इसको पेड़े बना के रेस्ट देंगे 2 हिस्सों में तकसीम करके। बाद में ये हार्ड होता है, फिर आप 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, वो ठीक नहीं रहता। इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे और इसके ऊपर से लैमिनेशन लगा देंगे इस तरीके से। और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। इसको भी इस तरीके से ये सेट हो चुके हैं पेड़े। इसको एक पेड़े को उठाएंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इसको मज़ीद इस तरीके से हाथों से कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग बोर्ड पे रखेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसको अब हम बेलेंगे। बेलते वक्त नीचे वाली साइड पे हम मैदे का यूज़ नहीं करेंगे। हम ऊपर वाली साइड पे अगर हमें ज़रूरत पेश आएगी तो मैदे का यूज़ कर सकते हो आप, नीचे वाली साइड पे नहीं करेंगे। इस तरीके से बेल लेंगे इसको, इस तरीके से बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, दरमियाना बेलेंगे, ठीक हो गया। मैं आपको बता दूंगा कितना मैंने बेला। इस तरीके से इसको बेल लेते हैं। इस तरीके से इसको हमने बेल लिया। किसी भी शेप में, किसी भी शक्ल में हो, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये इसकी थिकनेस है, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटा है। इस तरीके से छुरी की मदद से कट लगाएं या पिज़्ज़ा कटर से कट लगाएं। मैं पिज़्ज़ा कटर से लगा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से इस तरीके से सीधे लगाएं, पहले इस तरीके से सीधे, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से कट लगा के अब हम इसको टेपर कट लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से रखेंगे ऐसे, यहाँ से हम रखेंगे इसको ऐसे, यहाँ से रखेंगे ऐसे, टेपर, ठीक हो गया। ऐसे, यहाँ से रखेंगे ऐसे, यहाँ से रखेंगे ऐसे, यहाँ से रखेंगे ऐसे, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने ये देखें, थोड़ा सा कैमरे के सामने कर लेते हैं कढ़ाई को, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ाया हुआ है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि ऑयल का जो फ्लेम है वो कैसा है, ठीक हो गया। इसकी हीट कैसी है। हल्का सा ये देखें, ये नमक पारे का पीस उठा के डालेंगे। देखें अब ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है। आप हमारा फ्लेम हाई पे है, मुँह की तरफ करना कैमरे। 2-3 चीज़ें समझाने के लिए फ्लेम हाई पे रखना है। जब आपने इनको उठा के डाल देना नमक पारों को ऑयल के अंदर, फिर हम मीडियम कर देंगे, फिर हम हाई नहीं रखेंगे। अगर फिर आप हाई रखेंगे तो ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। अब आपने क्या करना है, इस टुकड़े को, पीस को हम निकाल लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, फूले हुए बनेंगे। इस तरीके से आपने क्या करना है, इनको यहाँ से इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से एहतियात के साथ, ठीक हो गया। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से, मस्त टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से हलवाई तो डायरेक्ट जिस तरीके से है, मिठाई वाले हैं वो डायरेक्ट उठा के भी डाल लेते हैं, लेकिन वो आपके हाथ जलने का खतरा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। और इनको
और ये डाल दिए। तो अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, 1 मिनट के बाद छेड़ेंगे। 1 मिनट के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया, भाई नहीं किया। इनको इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, हिला लेंगे हैं, ऐसे हल्का सा इस तरीके से नीचे प्रेस करेंगे, इस तरीके से, या इस तरीके से घुमाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हमने मीडियम कर दिया, कंडीशन आप देख लो हैं। चस्के अब इनको कलर लेके आएंगे, फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे नमक पारों को। ये देखें, ये हमने यहाँ इस तरीके से बेल लिया और यहाँ पे नमक पारे तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से इनको हिलाते रहेंगे, कलर आता रहेगा। देखें प्यारा प्यारा कलर आ रहा है, सोना सोना है। अगर आप इनको फ्लेम हाई रहेगा फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, कुरकुरे नहीं बनेंगे, फूले हुए नहीं बनेंगे। ठीक हो गया। इनको फ्राई होते हुए 3 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट मजीद लगेगा, उसके बाद इसको निकालेंगे। टोटल इनका 4 मिनट हो गया फ्राई होते हुए। ये कलर आ गया। आप इसे मजीद डार्क करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ ये कलर ठीक है। ये अंदर से पक गए हैं, कुरकुरे हो गए हैं। ठीक हो गया। साउंड आपको सुनवाएंगे। इस तरीके से हिलाता भी रहा मैं मेरे भाइयों, इस तरीके से मैं इसको हिलाता रहा ताकि हर तरफ से एक जैसे ये कुक हो जाए इस तरीके से। अब इनका साउंड सुनिएगा, समझ आ रही है। इसको इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये इस तरीके से इनको यहाँ पे इस तरीके से। दूसरा तरीका आपको बताऊँ, जिस तरीके से हलवाई मिठाई वाले बनाते हैं वो इस तरीके से इसको उठाते हैं यहाँ पे और इस तरीके से डायरेक्ट डाल देते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया। ख़वातीन थोड़ा सा इसमें घबराती हैं डालते वक्त, उनके हाथ का मसला होता है जलने का। फ्लेम को हमने हाई कर दिया, 1 मिनट फ्लेम हाई रहेगा, उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट मुकम्मल करेंगे। ये नमक पारे भी रेडी हो चुके हैं, इनको यहाँ पे निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किस तरीके से फूले हुए और खस्ता तैयार हुए हैं। ठीक हो गया। आप इसको बना के रख सकते हैं, सर्दियों में एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, या किसी भी टाइम पे अपनी फैमिली को दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टेंशन ना लिया करें। घी जो ऑयल है ये गर्म है, कढ़ाई आराम से चूल्हे को घुमाया करें। इसके साथ का एक कपड़ा लेके वर्किंग टेबल को साफ़ कर लिया करें मेरे भाइयों। इसके साथ की प्लेट लेके डिश आउट कर लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरे भाइयों, अगर आपको फटाफट से किस तरीके से हमने टेस्टफुल नमक पारों की रेसिपी दी, अगर आपको हमारी नमक पारे खिले खिले खस्ता फूले हुए नमक पारों की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीजों में शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।